नंदू, क्या हुआ नंदू? कितनी उदास लग रही है। समझ गई मैं। कलावती से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ ना? पता था मुझे। मेरा मजाक बनाने आई है यहाँ। मुझे परेशान देखकर तो खुशी हो रही होगी ना तुझे? अरे कैसी बात करी नंदू? देख बहन, तुझे मुझसे चाहे जितनी भी प्रॉब्लम हो, पर मेरे लिए तो वही प्यारी नंदू है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे और तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकती। याद है तुझे बचपन में जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी और तू गुस्सा कर मुझे थप्पड़ मार देती थी, तो भी मैं माँ से तेरी शिकायत नहीं करती थी ना? मुझे तुझे ऐसे देखकर खुशी नहीं बल्कि तरस आ रहा है। तुझे क्यों तरस आने लग गया मुझ पे? हाँ, इस झूठे प्यार का नाटक मत कर। नंदू, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, बल्कि तुझे सच का आईना दिखा रही। तू कहने को शादीशुदा है नंदू, पर तेरी शादी किससे हुई? एक किन्नर से। नंदू, तूने उससे शादी आदित्य को पाने के लिए की थी ना? पर वो भी तो दूर है ना तुझसे। और रुद्र प्रताप, उसे तो सब कुछ मिल गया, घर, पैसा, जायदाद, सब कुछ। और कुछ नहीं तो कम से कम आदित्य, जिससे तो इतना प्यार करती है, उसे तो तेरे पास होना चाहिए ना? पर अफसोस, तू कुछ नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती? हाँ, अभी बात करती हूँ आदित्य से। अगली चाल चलने से पहले मुझे आपके लीडर का चेहरा देखना होगा। अगली चाल सोच रहे हो आशिक मियां? सोच रहा हूं मुझे सावधान रहना चाहिए। जिस तरह से तारा मेरी तरफ देखती है, मुझसे बातें करती है, मुझे लग रहा है उसे किसी तरह का शक होने लगा है कि मैं कौन हूं। शक तो होगा ही आशिक मियां। एक पति सिर्फ अपनी शक्ल छिपाकर अपनी पत्नी से अपनी पहचान नहीं छिपा सकता। वो भी तारा जैसी पत्नी जो अपने पति को बहुत प्यार करती हो। उसके कदमों की आहट, उसके सांसों की महक, उसके हाथों के स्पर्श को हर हाल में अच्छी तरह पहचानती हो। वो अगर दावा नहीं कर पा रही है तो केवल इसलिए क्योंकि उसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। इसीलिए मैंने तय किया है गुरुजी कि अब मैं उसके सामने नहीं आऊंगा। पर यह तो कोई हल नहीं हुआ आशिक मियां। तारा तुम्हें बहुत मानने लगी है। तुम्हारी मौजूदगी उसकी हिम्मत बढ़ाती है। अब अगर तुम उसके सामने नहीं आओगे तो वो कई तरह के सवाल पूछेगी। अगर वो कोई सवाल करती है तो आप उसे कोई वजह दे देना, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं, मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उसे तो मैं वजह बता दूंगा, पर तुम खुद को क्या वजह बताओगे?
रह पाओगे उससे दूर? आज के बाद सिर्फ आप उसे मिलेंगे, आप ही उससे बातें करेंगे, सिर्फ आप, मैं नहीं। आदि, आदि, कहाँ खोए हो आदि? कुछ नहीं मीठी, हाँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं कितना खुश नसीब हूं ना कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। मैं जानता हूं तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए, और अगर हम अभी पास नहीं आएंगे तो पुरानी कड़वी बातें कैसे मिटा पाएंगे? वक्त भूलने में मदद करेगा आदि। मीठी, तुम भी जानते हो कि हमारे बीच में जो दूरियां थी वो नंदू के कारण थी, पर अब वो हमारे बीच में नहीं आएंगी। क्या हुआ नंदू? फोन कट गया या उठा नहीं रहा? अगर नहीं उठा रहा तो पक्का वो मीठी के साथ होगा। मीठी, मीठी, तुम कहीं नहीं जाओगी। कोई जाएगा तो वो नंदू है। हाँ बोलो नंदू। तुम अच्छे से जानते हो मैंने क्या बोलने के लिए फोन किया। ये भी जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ आदित्य। तुम्हें वहां गरीबी की जिंदगी गुजारते हुए मैं नहीं देख सकती। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ आदित्य, इधर आ जाओ मेरे पास। खूब ऐश की जिंदगी बिताएंगे यहाँ एक साथ हम। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता नंदू, और ना ही मुझे दोबारा फोन करना। क्यों? क्यों नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ? हाँ? अरे कमी ही क्या है मुझ में? सुंदर हूं, प्यार करती हो तुमसे, दुनिया के सारे सुख दे सकती हो तुम्हें। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो तुम? हमारे पास खूबसूरती जरूर है, पर दिल नहीं। तुम प्यार जरूर करती हो, लेकिन केवल अपने आप से, आदि को जो सुख चाहिए वो पैसों में नहीं, बल्कि वो अपनों के साथ में है। आदि मेरे साथ है क्योंकि उसे मेरे प्यार, हमारे रिश्ते और मेरी कदरें। नंदू, तुम अगले 7 जन्म भी लोगी ना? तब भी आदि तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि अगले 7 जन्मों के लिए वो मेरा हो चुका है। तुम्हें क्या लगा नंदू? एक कागज के टुकड़े में जबरदस्ती दस्तखत करा के तुम मेरे और आदि के रिश्ते को तोड़ दोगी? पर नहीं नंदू। आदि आजी माता के मंदिर जाकर मेरे लिए सिंदूर लेकर आएंगे और मेरी मांग दोबारा भर देंगे। उसके बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो नंदू। सुन लिया नंदू, मैं और मीठी एक है, और हमारे बीच में इतनी जगह नहीं है कि कोई तीसरा आ सके। इसलिए प्लीज हमारी जिंदगी से दफा हो जाओ। अरे तू ये क्या कर रही है? चीजों पे गुस्सा निकाल कर क्या होगा? जहां पर गुस्सा निकालना चाहिए वहां तो निकालती नहीं तू। इतना सब कुछ किया मैंने उसके लिए, और वो
मीठी के साथ नई शुरुआत करने जा रहा है। उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। यही तो मैं चाहती थी कि मीठी और आदि के बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू भगवान जी। और अब रुद्र प्रताप और नंदू में भी जल्द ही फूट पड़ जाएगी, क्योंकि जितने गुस्से में नंदू है वो कोई बेवकूफी जरूर करेगी। आदित्य तो ऐसे करेगा ही, सारी तेरी गलती है। क्या जरूरत है आदित्य और मीठी को एक साथ छोड़ने की? डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लिया था तो आदित्य को घर वापस ले आती। पर तुम मन छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ख्याल रख अपना। कैसा है? अच्छा हूँ। ये क्या मजाक है? कई सालों के बाद मिल रहा है तो देख रहे थे कि वक्त की मार ने तुझे खोखला तो नहीं कर दिया। क्या देखा? यही कि तुझे बुलाकर हमने कोई गलती नहीं की। ये काम हो जाएगा या मुश्किल है? जगन के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। यही तेवर देखना चाहते थे हम। चल। कुछ ढूंढ रही हो? जी वो आज आपके लीडर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो आज किसी दूसरे काम में मसरूफ हैं। यहाँ नहीं आएंगे। वो मुझे उनसे मिलना था। वो किसी के कहने से नहीं मिलते, वो तभी मिलते हैं जब वो खुद मिलना चाहते हैं। वैसे प्लान कहाँ तक पहुंचा? मैंने नंदू को भड़का दिया है, उसे ये भी जता दिया है कि मैं अपने परिवार से वाकई नाराज हूं। और अब देखना ये है कि नंदू कब बेवकूफी करती है। बहुत खूब, बहुत जल्दी सीख रही हो तुम चाणक्य वाली कूटनीति। हाँ, पर जो मुझे ये सब कुछ सिखा रहा है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? पापा, आपके लीडर का कोई तो नाम होगा। कहां से आए हैं? कलावती से क्या दुश्मनी है? कलावती ने बुरे काम के जरिए बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाई है, बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचाया है। हमारे लीडर भी उन्हीं में से एक है। और उनका नाम? लीडर। असली नाम? फिलहाल तो यही पहचान है उनकी। चाय पियो, बाकी अभी समय नहीं आया आगे जानने का। पर वो मुझे बहुत पहचाने से लगते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। बेटा, इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, अच्छे और बुरे। जब भी तुम्हें कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई अपना बहुत जाना पहचाना सा है।
याद है जब मैं तुम्हें पहली बार जेल में मिला था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि जैसे तुम मेरे लिए बहुत जानी पहचानी सी हो। नहीं बाबा, ये एहसास बहुत अलग है। जब भी आपके लीडर मेरे पास होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है मेरा कोई अपना मेरे पास है। उनके नकाब के पीछे के चेहरे को मैं देख सकती हूँ। ऐसा कैसे बाबा? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे, पर उससे पहले उस नकाब के पीछे झांकने की भी कोशिश मत करना। फिलहाल तुम उस पर ध्यान दो जो तुम्हें अभी करना है। बाकी वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। भैया ये सिंदूर की डब्बी देना। कितना हुआ? भाई साहब जी। ये पता बताएंगे ये कहाँ पड़ेगा? आज हमारी मीठी बहू बड़ी प्यारी लग रही है ना? मीठी, क्या बात है? मॉम, मैंने और आदि ने तय किया है कि हम पुरानी सारी बातें भुलाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। आदि माता रानी के मंदिर जाकर मेरे लिए सिंदूर लेकर आएंगे और मुझे फिर से अपनी पत्नी बनाएंगे। बाबा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? हमारा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। इधर खुश रहो। हम तुम्हें एक और आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, यही कि तुम दोनों जल्दी से 2 से 3 हो जाओ। मॉम, अरे निर्मला जी, आप भी कमाल करती हैं। जयरा जी, आप रात को कहानियां सुनाने की आदत डाल लीजिए। अकबर बिरबल, राजा रानी की कहानियां काम आएंगी आगे जाके। इतना अच्छा लग रहा है बाबा को स्वस्थ देखकर, खुश देखकर। उनकी खुशी ऐसे ही बनाए रखना भगवान जी। मुझे माफ करना बाबा, कोई मुस्तकबिल में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। आपका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये तो मृत्युंजय की आवाज थी। वो मृत्युंजय की ही आवाज थी। फिर क्या हो रहा है मुझे? क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि मृत्युंजय मेरे आसपास है? नहीं, ये सब मेरे मन का वहम है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मृत्युंजय मेरे पास हो और मुझसे मिले नहीं? मीठी, आदित्य आया नहीं अब तक? नहीं मॉम, अभी तक नहीं आए। एक्चुअली हम तुम दोनों को कुछ देना चाहते थे। कहते हैं हर काम का शुभारंभ गणेश जी का नाम लेकर किया जाता है, और ये तुम्हारी और आदि की शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत है। इसलिए हम तुम्हारे लिए ये
गणपति जी की मूर्ति लेकर आए। थैंक यू मॉम। आदि को फोन करो, बहुत देर हो गई है। The number you have dialed is currently unavailable. Please try again later. Thank you. क्या हुआ? मॉम अनअवेलेबल बता रहा है। अब हो के बताओ मुझसे अलग, क्योंकि अब ना तो तुम खुद मुझसे दूर जा सकते और ना ही कोई तुम्हें मुझसे दूर लेके जा सकता है। और जब तक तुम पूरी तरह से मेरे नहीं हो जाते, तुम यहीं रहोगे। मिट्टी गीली है, ये निशान अभी अभी बने हैं। मतलब मुझे वहम नहीं हुआ था, कोई था या ऐसा कोई जिसकी आवाज मृत्युंजय जैसी है।